कि आज संविधान दिवस है। जी। और संविधान दिवस के मौके पर उद्योग धंधे जितने भी हैं उन जी। तमाम उद्योगों में कार्यरत ट्रेड यूनियन के लोगों ने विरोध दिवस मनाया है। जी। ऐसा क्यों और किस परिस्थिति में हुआ? देखिए, पहले तो आपको मैं अपनी यूनियन की ओर से और अपनी ओर से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं जी। कि आपने आज संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर जी। मुझे याद किया और दो चार शब्द कहने के लिए प्रेरित किया। जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में जो सबसे बड़ी बात कहा था कि मन, वचन और कर्म से हम जनता के सेवक रहें जी। और जनता के अधिकार की रक्षा करें और उनको यह एहसास कराएं कि हमारे देश की जनता सुरक्षित है संविधान के तहत। हमारे संविधान जो हमारा बन रहा है उसके तहत वो सुरक्षित है। हम ऐसा संविधान दें देश की जनता को, वो हमारा कस्टोडियन हो संविधान, और उसको लगे कि आजाद मुल्क का सबसे स्वाभिमानी नागरिक की हैसियत से हम इस दुनिया में जी रहे जी। और आजाद मुल्क के हम बिल्कुल एक सच्चे नागरिक हैं। ये उनकी कल्पना ही नहीं बल्कि उनकी भावना थी कि आजादी का लौ सबसे कमजोर वर्ग की झोपड़ी तक पहुंचे और उसका स्वाभिमान और उसकी प्रतिष्ठा देश के साथ जुटे और उसको लगे कि हम आजाद मुल्क के। और इसीलिए अंबेडकर जी ने जो उस संविधान सभा के चेयरमैन थे, जिसको पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने उनको इसका चेयरमैन बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ईमानदार कर्मठ लोग इसके प्रारूप तैयार करने में थे जी। और काफी मशक्कत के बाद देश की जनता के लिए एक संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया, पास किया और इसी 26 नवंबर को पारित हुआ था। इसलिए इसी संविधान दिवस के रूप में हम और आप पूरा देश याद करता है। लेकिन पिछले 11 साल में जो परिस्थितियां पैदा हुई है वह इस बात के लिए राष्ट्रीय बहस को एक आमंत्रण देता है कि क्या वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो सुविचार हमारे मन में है जिसकी परिकल्पना आजादी की लड़ाई में हमारे आजादी के योद्धा, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे नेताओं ने महसूस किया था, सोचा था, परिकल्पना किया था। आज आपने बड़ी बात कही। देश के आजादी के बाद जो संविधान हमारे लोकतंत्र का, हमारे लोकतंत्र की रक्षा का और हमारी आजादी का सबसे बड़ा कस्टोडियन रहा। लेकिन अगर हमने पिछले 11 साल में, हमारी आज वर्तमान बीजेपी सरकार संविधान दिवस इस अमृत काल में मना रही है, लेकिन अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर हम पूरे देशवासी ये महसूस कर रहे हैं कि हमने धीरे धीरे पिछले 11 वर्ष में हर संवैधानिक संस्थान को हमने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। चाहे वो देश की संसद हो, चाहे वो देश की एजेंसी हो जो इसमें जिसको चेक एंड बैलेंस का अधिकार था, चाहे हमारा जो है क्या कहते हैं, आज परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि मजदूर और किसान जो देश की सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ी ताकत और राष्ट्र निर्माता के रूप में रहे हैं, जिसको सबों ने सम्मान दिया, आदर किया, इस देश को स्वावलंबी बनाने में, इस देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा
सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा विंग हमारा मजदूर रहा है, हमारा किसान रहा है। और इसलिए हमारे देश की सभी सेंट्रल, जिसकी चर्चा आपने की प्रारंभ में, हमारे देश की सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन माइनस भारतीय मजदूर संघ, जो सत्ताधारी दल से कहीं न कहीं जुटा हुआ है, संलग्न है, उनकी अपनी सोच और अपनी विचारधारा है, उनके अपनी कमजोरियां हैं और उनके अपने कहीं न कहीं परिस्थितियां हैं, जिस कारण वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते, ना बोल पाते हैं, ना वो हिम्मत जुटा पाते हैं वो अपनी सरकार के सामने सच्चाई को रख सके। लेकिन देश इस सच्चाई को जानता है कि आज मजदूर किन हालातों से गुजर रहा है। अपने औद्योगिक मजदूर, पूरा देश के लोग पिछले 5-6 साल से इस लेबर कोड का विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमारी वर्तमान बीजेपी सरकार पूंजीपरस्त नीति को बढ़ावा दे रही है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। इसके नजर में कि देश का निर्माण सिर्फ पूंजीपति ही कर रहा है, देश का विकास, विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो चंद लोगों के लिए है, देश के आम गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए नहीं, जिसकी अंतरात्मा में गांधी वास करते थे, गांधी जी वास करते थे, नेहरू जी वास करते थे, इंदिरा जी वास करती थी, अम्बेडकर जी निवास करते थे। आज वहां पर बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, तो चंद कैपिटलिस्ट जो सत्ता का सुख देता है सत्ताधारी लोगों को, वो निवास कर रहे हैं और देश की पूरी पूंजी को उन्होंने कब्जा किया है, देश के मजदूरों और किसानों को बंधुआ बनाने का प्रयास किया है। तो सरकार अपनी कोई भी नीति, कोई भी कानून संवैधानिक ढांचे के तहत नहीं बना पा रही है, बल्कि पूंजीपतियों के इशारे पर, पूंजीपतियों के सोच के अनुसार, और हम यूं कहें कि पूंजीपति नीति तय करते हैं और उसके बाद हमारी नीतियां वो बनती हैं। ये भी कानून जो लेबर कोड है, हमने ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में भी, अंग्रेज के शासन काल में भी, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी उनकी ये हिमाकत नहीं थी कि मजदूरों के प्राप्त अधिकारों से उसको वंचित किया जा सके, इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। लेकिन हमारी सरकार ने पूंजीपतियों के हित में वो परिस्थितियां पैदा कर दी है कि आज हमारे सारे अधिकार, हमारे सारे फंडामेंटल राइट, हमारे डेमोक्रेटिक राइट, सारे अधिकारों को छीना जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियां कमजोर की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो आप लेबर कोड आप कहते हैं, संविधान सभा के दिन मैं आपको कहता हूं, संविधान के दिवस के दिन, ये देश के लिए दुर्भाग्य का दिन है कि जो ये 4 लेबर कोड है, इससे हमारे मजदूरों का वेतन घटेगा, मजदूरों की नौकरी छटनी होगी, मजदूरों के गर्दन पर तलवार जुटेगा, मजदूरों के प्राप्त सामाजिक सुरक्षा के अधिकार समाप्त होंगे, उनके सारे वेलफेयर समाप्त होंगे और मजदूर इस बात के लिए मजबूर कर दिए जाएंगे पूंजीपतियों के हित में, उनको 7 हजार, 10 हजार, अधिकतम 15,000 रुपये की राशि पर जीना होगा। उनका ग्रेच्युटी, पीएफ, पेंशन के अधिकारों पर भी हमला हो रहा है इन 4 लेबर कोड के माध्यम से, और बताया कुछ और जा रहा है। जैसे आज आप देखते हैं कि एक तरफ यह नारा दिया जाता है, हमारी वर्तमान बीजेपी सरकार कहती है एक वृक्ष मां के नाम, इतनी भावनाप्रद बात करती है, लेकिन वहां हंसदेव एरिया में जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है, जो आदिवासियों की जमीन थी, उनसे छीन करके एक पूंजीपति को, देश के एक बड़े पूंजीपति को हवाले कर दिया गया, जिसमें लाखों पेड़ काट दिए गए। बिहार में अभी 10,000, 10,500 एकड़ जमीन 1 रुपये में महज एक पूंजीपति को दे दिया गया। गोड्डा जो CNT एक्ट के अधीन है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अधीन था, वहां पर बिजली उत्पादन से देश को बिजली नहीं मिला, लेकिन उस पूंजीपति ने उस अपने निजी लाभ में उस बिजली को बांग्लादेश में बेचने का काम हुआ। बांग्लादेश में उसमें आंतरिक कलह हुआ, बिजली का दाम बढ़ने के कारण, और जो परिस्थितियां पैदा हुई वो पूरे देश में एक हलचल पैदा किया। तो आज लेबर कोड ने झकझोर दिया है, मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं दिया है।
हमारी संवैधानिक अधिकार तो आज वोट के अधिकार काटे जा रहे हैं। आज जो अधिकार है वोट की चोरी हो रही है और धीरे धीरे सारे जो एजेंसियां थी, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर को 12 बजे रात में हटाया गया, वो सारा देश जानता है। जो आज जो जुडिशरी पर हुआ कि हमने देखा विज्ञान भवन में लाख की पूरे देश का जब सम्मेलन हुआ, सारे जजेज बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रो रहे थे, लेकिन उस पर देश के मुखिया ने एक शब्द नहीं कहा। दूसरे चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज निकले और सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन उस पर भी हमारे देश का मुखिया ने कुछ नहीं किया। और हमारी आवाज को, जब सुप्रीम कोर्ट के आवाज को दबाया जाता हो, जब जजेज के अधिकार सीमा पर प्रतिबंध लगाया जाता हो, तब वह संविधान दिवस मनाने का क्या हमारा नैतिक अधिकार है? इस पर एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। सरकार जनता से होती है, अगर जनता दुखी है, जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, तो औपचारिकता करने से नहीं। आज अम्बेडकर की आत्मा रोती होगी। आज मजदूरों के नेताओं के, चाहे वो कांति मेहता हो, चाहे वो बिंदेश्वरी दुबे हो, चाहे वो वीपी सिन्हा हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, चाहे वो जो है लेनिन हो, चाहे देश के जितने हमारे विद्वान मजदूर नेता हुए, किसी भी वर्ग से, चाहे वो एचएमएस के बड़े नेता हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो उमरामल पुरोहित जी हो, चाहे वो सदाशिव बंगेशकर जी हो, चाहे मधु दंडवते हो, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, जो देश के सर्वोच्च मजदूर आंदोलन से जुटे रहे, जयप्रकाश नारायण हो, चाहे मुंशी रियासत करीम हो, चाहे वो अशोक देसाई हो, ये सारे लोगों की आत्मा आज रोती होगी कि ये संविधान दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारी संवैधानिक शक्तियां समाप्त की जा रही है, हमारी लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, मजदूरों की आवाज दबाई जा रही है। जब हम ट्रेड यूनियन के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन को कमजोर किया जा रहा है, जो अधिकार था आरएलसी का, रीजनल लेबर कमिश्नर का, डिप्टी सीएलसी का, उनकी सीमा प्रतिबंधित की जा रही है। मजदूर चाहे मांग करेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और एक आतंक का वातावरण होगा। पूंजीपति जो चाहेंगे वही इस देश में होगा। मुझे तो आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी विचार रखने वाली भी संस्था और उसके पार्टी के लोग भी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। यह क्या देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है? आज लगता नहीं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी का बीजेपी जिंदा है इस देश में या नहीं। विचारधारा में अंतर हो सकता है, लेकिन अटल जी को भी हमने देखा था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय भी हड़ताल की नोटिस हमने दी थी। राष्ट्रीय डीनेशनलाइजेशन के विरोध में हम राजेंद्र बाबू के साथ गए थे, उनसे मिले थे, देश के तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन के लोग मिले थे। उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ लोगों की बात सुनी और कहा कि हम मजदूर के खिलाफ नहीं, हम मजदूर संगठन के खिलाफ नहीं, हम देश सबसे बड़ा चीज है, पार्टी से बड़ा चीज देश होता है। देश की आवाज को हम कभी दबाएंगे नहीं और हम राष्ट्रीयकरण को डीनेशनलाइज नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हमें जो भी कहे। देश को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, एक समय हुआ भी था भाजपा का, अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा, और आज की भाजपा जो देश के मुखिया हैं वो न हमसे भी संवाद करते, न मजदूर संगठनों से संवाद करते, न मजदूरों की बात सुनते, न ट्रेड यूनियन राइट की बात सुनना चाहते हैं, न किसी के अधिकार की बात। लेकिन सारे अधिकार अपने हाथ में सत्ता चाहती है सिमट कर रखें, चाहे जुडिशियरी पर नियंत्रण वो चाहते। आज आपने देखा कि चुनाव आयोग में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, संविधान दिवस मनाने के पहले ये सोचना चाहिए कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का निर्वाचन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर अपोजिशन भागीदार होगा, लेकिन हमने 140 एमपी को डिसमिस सस्पेंड करके, सदन से बाहर करके हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने कानून बना दिया और कानून में संशोधन कर दिया कि प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री, यानी ताकि प्रधानमंत्री जिसको चाहें वही चीफ इलेक्शन कमीशन
बन सकता है वही इलेक्शन कमीशन में आ सकता है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की अधिकार इतनी बढ़ा दी गई कि इलेक्शन कमिश्नर का कि उस पर कोई कोर्ट में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता है। ये सारी स्थितियां कभी देश ने आजादी के बाद सोचा भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आकलन करना चाहिए, संसदीय दल को, और सोचना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ वाले लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा आप दुश्मन नहीं, हमारे आप मित्र हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन आप ये चिंतन करें, क्या ये मजदूर आंदोलन टिकेगा? क्या मजदूर रहेगा? क्या मजदूर संगठन जीवित रह पाएगा? क्या मजदूर संगठन, मजदूरों की आवाज उठेगी? क्या उद्योग धंधे बचेंगे? क्या सिर्फ देश में पूंजीपतियों को राज करने का अधिकार हम नहीं दे रहे हैं? ये लेबर कोड पूंजीपतियों के हाथ में इंडस्ट्री को बेचने का, इंडस्ट्री को सौंपने का है, इंडस्ट्री को सौंपने का अधिकार पत्र है। इसलिए हम सरकार से ये कहेंगे कि वो इसको वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो हमारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर जी ने, जो राजेंद्र बाबू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हमारे मजदूर जयप्रकाश नारायण ने जो रास्ता दिखाया था, इंदिरा जी की जो परिकल्पना थी, हम पब्लिक सेक्टर को तो हम आज यहाँ तक कमजोर कर दिए हैं, आर्थिक रूप से पंगु कर दिए हैं। आज पूरे देश में लूट हो रही है, चंद पूंजीपति सारे पब्लिक सेक्टर को मिट्टी के भाव लूट रहे हैं। ऐसे हालात में जो अंतिम लड़ाई है, ये लेबर कोड का मामला है, ये मजदूर संगठन के हम ऊपर हमला है, अस्तित्व पर हमला है, मजदूर के अस्तित्व पर, मजदूर संगठन के अस्तित्व पर। तमाम फेडरेशन से, मजदूर संगठनों से, सारे श्रमिक संगठन से हाथ जोड़कर विनती और अपील है कि ये उनके अस्तित्व का सवाल है, ये देश के संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई है। आइए इस लड़ाई में धर्म, जाति का मतभेद भुलाकर, राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और मजबूती से सरकार को एहसास कराएं कि गरीबों की आवाज को दबाने का काम ना करें, बल्कि गरीबों की आवाज को मजबूत करने का काम करें। गरीब की आवाज को सुने, मजदूरों की आवाज को सुने, मजदूरों के साथ न्याय करें। सरकार हमारी दुश्मन नहीं, लेकिन सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुनती है तो लोकतंत्र में हमारे पास सिर्फ सड़क पर उठकर लड़ने के अलावे, शांतिपूर्व गांधीवादी तरीके से संघर्ष करने के अलावे कोई विकल्प नहीं है। हम राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन राष्ट्र की चिंता में हम भागीदार होना चाहते हैं। सत्ता चंद पूंजीपति की चिंता ना करे, मजदूर की चिंता करे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वर्तमान भाजपा पार्टी को, वर्तमान भाजपा सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, बीएमएस वालों को भी सद्बुद्धि दे, वो सभी इस पर चिंतन करे और लेबर कोड को वापस लेने का काम करे। मैं यही अपील करना चाहूंगा और इस लड़ाई को अपने अंतिम सांस तक लड़ने का काम करूंगा। हमारा फेडरेशन, हमारी यूनियन, हमारा संगठन, हमारा नेता कुमार जयमंगल अनूप सिंह एमएलए, जो राजेंद्र बाबू के बताए रास्ते पर चलने वाली हमारी संस्था है, बीपी सिन्हा, बिंदेशी दुबे, रामनारायण शर्मा, कांति मेहता के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उन पूर्वजों की आवाज को, उन पूर्वजों के सपने को, उन पूर्वजों के धरोहर को हम समाप्त नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। और हमें अपने आप पर विश्वास है कि हम सभी के साथ सहयोग करके, सभी से सहयोग प्राप्त करके इस लड़ाई को जीतकर सरकार को अपने निर्णय को वापस करने के लिए मजबूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम